बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफत जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफत जहान। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट बेसिकली प्लांट्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, या क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लियर हो गया? आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज बेसिकली हमने क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। फिर हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। क्लियर हो गया? मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड जहां हमने आज की टॉपिक रिलेटेड कुछ डिटेल डिस्कस करनी है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट का कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनका क्या कनेक्शन है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक हो गया? कहते हैं कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो तमाम ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें बेसिकली क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अब कहाँ मौजूद होता है स्पेसिफिकली, अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो कहते हैं कि लीव्स में ये ज़्यादातर मौजूद होता है। और यही वजह है कि आपको पता है कि लीव्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के जो लीव्स हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर हो गया? अब ये बात होगी कि ये लीव्स में मौजूद होती है। लीव्स में भी स्पेसिफिकली अब हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद होते हैं। लीव का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि क्यूटिकल होती है जो कि वाटर बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। उसके बाद एपिडर्मिस की लेयर होती है और एपिडर्मिस के फौरन बाद मीजोफिल की लेयर होती है। और जो मीजोफिल टिश्यूज हैं बेसिकली ये ऐसे टिश्यूज हैं जो कि अपने पास क्लोरोप्लास्ट को रखते हैं। अब आपको लोकेशन समझ आ गई कि क्लोरोप्लास्ट पत्ते में तो मौजूद होते हैं, लेकिन पत्तों में भी, लीव्स में भी स्पेसिफिकली वो लीव्स का जो स्ट्रक्चर है मीजोफिल, उन टिश्यूज में ये मौजूद होते हैं। समझ आ गई? अब हमने नंबर की बात करनी है कि एक, अगर हम मीजोफिल सेल की बात करें तो एक मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है। तो एक मीजोफिल सेल में आपकी बुक में लिखा हुआ है 20 से 100 तक जो है क्लोरोप्लास्ट वो एक मीजोफिल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब हमने यहाँ से इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो कहते हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी, ये पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड रीजन होती है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रोमा है, जो उनका लिक्विड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, इनमें कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये जो एंजाइम्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस स्ट्रोमा के अंदर रहने के बाद किसकी सिंथेसिस में, किसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स की मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। समझ आ गई? अब इनका मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस करना है, तब आपको पिछला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे डबल मेम्ब्रेन है, इनके अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको स्ट्रोमा कैसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर है। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि ये डबल मेम्ब्रेन है। देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ लेबल भी किया हुआ है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दैट मीन्स कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब इनमें फर्दर स्ट्रक्चर है। फर्दर स्ट्रक्चर ये कि हमने कहा कि ये जो स्ट्रोमा है ये बेसिकली लिक्विड पार्ट है उस क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, लिक्विड पार्ट हो गया। अब ये जो आपको अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं क्या होता है। ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है थैलाकॉइड है। अगर ये आपको नजर आ रही है काफी सारे कॉइन्स हैं, लाइक ऐसे लग रहा है काफी सारे कॉइन्स हैं, लेकिन अगर हम एक स्ट्रक्चर को देखें, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को देखें, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को देखें, तो ये जो है ये थैलाकॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलाकॉइड कहलाता है। जो थैलाकॉइड्स मिलके एक गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम ग्रेनम बोलते हैं। तो ये जो है ये ग्रेनम है जिनमें काफी सारे थैलाकॉइड्स आ जाते हैं। समझ आ गई? स्ट्रोमा भी समझ आ गया, थैलाकॉइड भी समझ आ गया, ये सारी की सारी स्पेसीज भी समझ आ गई, आउटर और इनर मेम्ब्रेन भी देख ली। तो ये नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करना दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो दो मेम्ब्रेन्स आपको नजर आ रही थी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनके दरमियान में ना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, ये भी लेबल कर दी। अब नेक्स्ट आप ना यहाँ देखें तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा दो ग्रेनम्स के दरमियान। तो ये जो है ना इनको इंटर ग्रेनम बोलते हैं। बेसिकली ये ऐसी कनेक्शन होती है जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से मिलाती है, एक गुच्छे को, एक थैलाकॉइड के गुच्छे को दूसरे थैलाकॉइड के गुच्छे से मिलाती है, तो उसको हम इंटर ग्रेनम बोलते हैं। समझ आ गई? तमाम के तमाम स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। अब यही स्ट्रक्चर हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखते हैं। पॉइंट की शक्ल में ये कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो ये जो थैलाकॉइड, जिसको मैंने आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बताया, ये थैलाकॉइड जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ। वो मैंने आपको बता दिया इंटरकनेक्टेड है। ये आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है कैसे कि दो ग्रेनम या दो थैलाकॉइड जो है वो आपस में मिल रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि थैलाकॉइड की बात करें तो इनके पास अंदर भी एक स्पेस होती है जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं। और ये जो ल्यूमन वाली स्पेस है ये स्ट्रोमा से डिफरेंट होती है। स्ट्रोमा बेसिकली तो मैंने आपको कहा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है वो स्ट्रोमा है।
कहते हैं कि स्ट्रोमा भी तो मौजूद है, लेकिन थैलाकॉइड के पास भी एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक होलो स्पेस मौजूद होती है जिसको वो ल्यूमन कहते हैं, और ये ल्यूमन जो है वो इस स्ट्रोमा से सेपरेट होती है। और उनको सेपरेट कौन कर रहा है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है। समझ आ गई? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उनको ल्यूमन बोलते हैं, और इस थैलाकॉइड के बाहर जो लिक्विड पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो स्ट्रोमा। दैट मीन्स कि जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करेगी, ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करेगी इस ल्यूमन को इस स्ट्रोमा से। समझ आ गई? उसके बाद तो जब काफी सारे थैलाकॉइड सैक्स एक जगह मौजूद होते हुए ऊपर नीचे गुच्छा बनाएंगे, उस गुच्छा को हमने कहा कि वो ग्रेनम है। समझ आ गई आपको? ये सारी की सारी डिटेल स्ट्रक्चर भी समझ आ गई। नेक्स्ट यहाँ उन्होंने आपके साथ कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर किया। वो ये कहते हैं कि अगर हम फोटोसिंथेटिक प्रोक्रियोट्स की बात करें, अब ये ऐसे प्रोक्रियोट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट मीन्स कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोक्रियोट्स हैं। कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें फोटोसिंथेटिक प्रोक्रियोट्स में ये क्रोलोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। अब हैरत वाली बात है ये फोटोसिंथेटिक प्रोक्रियोट्स, दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब जब इनके पास क्रोलोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे हैं? सवाल आया ना माइंड में, तो ये जवाब भी यही दे रहे हैं। कहते हैं कि फिर ऐसे फोटोसिंथेटिक प्रोक्रियोट्स के पास काफ़ी सारी थैलाकॉइड लाइक फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं जो थैलाकॉइड की तरह एक्ट कर रही होती हैं, और फिर वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ आ गई है? ये सारी की सारी डिटेल समझ आ गई। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, उनके पॉइंट्स देख लिए। अब हमने आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड डिस्कस करनी है, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, अब ये क्लोरोफिल और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है वो थैलाकॉइड के अंदर इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड का मतलब धसे हुए होते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि क्रोलोप्लास्ट में क्रोलोफिल मौजूद होते हैं जो कि स्पेसिफिकली लाइट को कैप्चर करती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमने कह दिया कि क्रोलोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। हमने क्रोलोप्लास्ट की लोकेशन तो देख ली थी प्लांट्स में, ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये लीव्स में मौजूद होते हैं। लीव्स में भी हमने कहा स्पेसिफिकली ये मेसोफिल टिश्यूज में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब उनकी लोकेशन तो हमने देख ली, लेकिन हमने कहा कि क्रोलोफिल जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो कहाँ मौजूद होते हैं? इनकी लोकेशन की बात अगर हम करें तो कहते हैं कि क्रोलोफिल जो है वो क्रोलोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उनके पास ये क्रोलोफिल में मौजूद होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में मौजूद होते हैं, और वहाँ ये इन थैलाकॉइड्स में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इम्बेडेड होता है। तो यही वजह है कि ये प्लांट्स को ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके क्रोलोप्लास्ट में क्रोलोफिल मौजूद होते हैं, काफी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात करें तो इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको चला रहा होता है। ठीक है, थैलाकॉइड का फंक्शन भी डिस्कस कर लिया। तो कीमोऑस्मोसिस के रिजल्टेंट में ये एटीपी बना रहे होते हैं, और ये एटीपी कहाँ बांध रहे होते हैं? इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में बांध रही है। ये जो थैलाकॉइड आपको नजर आ रहा था ना, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रोलोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। बेसिकली यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ क्लोरोफिल भी मौजूद होती है, यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ एटीपी बन रही होती है। एटीपी के अलावा NADPH भी बनता है। अब ये जो डिटेल है हम फर्दर इनकी डिटेल आगे फ्यूचर में अपने टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो एटीपी आपको यहाँ थैलाकॉइड में बनती हुई नजर आ रही है, यही एटीपी बाद में स्ट्रोमा में जाएगी। ठीक है, ये जो लिक्विड पार्ट है स्ट्रोमा में आने के बाद फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगी केल्विन साइकिल में। ठीक है, तो फिर केल्विन साइकिल को ये जो है वो रीजनरेट करेंगे। केल्विन साइकिल में यही एटीपी जो थैलाकॉइड में प्रोड्यूस हो रही है, ये एटीपी इस स्ट्रोमा के अंदर मौजूद फिर केल्विन साइकिल को रन करेगी। ठीक हो गया, सारी की सारी डिटेल समझ आ गई आपको। यही था लास्ट में उन्होंने ये लिखा गया, जो मैंने अभी आपको लास्ट पे ये जो आपको मैंने डू यू नो वाली डिटेल डिस्कस की ना, ये वही बात है। कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक अगर हम प्रोक्रियोट्स की बात करें उनके पास वो जो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं जो कि थैलाकॉइड की तरह होती हैं, थैलाकॉइड की तरह दिखने के साथ साथ उनका फंक्शन भी उसी की तरह होता है, वो ना अनस्टॉक्ड होती है। लेकिन अगर हमने यहाँ देखा था, हमने कहा था ये स्टॉक फॉर्म में होती है, मतलब ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर नीचे मौजूद होती है, गुच्छे नुमा होती है। लेकिन अगर हम प्रोक्रियोट्स की बात करें उनके पास ये जो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स है जो कि थैलाकॉइड की तरह होती है, तो ये गुच्छे की फॉर्म में मौजूद नहीं होती। समझ आ गई? दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड डिटेल डिस्कस की। कंक्लूजन हमने यही की, क्योंकि इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को कर होता है। यही वजह है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए। और इनकी लोकेशन की बात की, हमने कहा कि लीव्स में स्पेसिफिकली ये मेसोफिल टिश्यूज के पास मौजूद होता है। यही वजह है कि लीव्स में फिर ये फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। समझ आ गई? लोकेशन समझ आ गई, फंक्शन समझ आ गया, स्ट्रक्चर डिटेल से समझ आ गया। आई होप आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। नहीं भी आई होगी, कुछ पूछना भी हो तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें, अपनी फीडबैक भी दिया करें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली लेक्चर वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।